हेलो फ्रेंड्स, महान स्वाइनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास 9th और क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। इस बहुपद के बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। देखिए, बहुपद में सबसे पहले हम आपको बताते हैं चर राशि क्या होती है। चर राशि जो हमारी होती है, जैसे हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब हमारे जो होते हैं चर राशि होती है। चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान बदलता हो, ठीक ना। यक्स का आंसर अगर मान लीजिए किसी सवाल के लिए 5 आ गया तो किसी सवाल के लिए कुछ अलग आ सकता है, इसलिए हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी को हम क्या मानते हैं, चर राशि। अब उसके बाद अचर राशि। अचर राशि जो होती है इसका मान फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। वह राशि जिसका मान बदलता नहीं हो, फिक्स रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अचर राशि। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं बीजी व्यंजक पर। देखिए, बीजी व्यंजक क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका, जैसे हम कहें कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, जो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारा है बीजी व्यंजक, ठीक ना। और भी हम काफ़ी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम कहें 4x स्क्वायर प्लस 10x मान लीजिए प्लस 9 या कुछ और समथिंग लिख दिए। ये सब हमारे क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक ना, मतलब बीजी व्यंजक है। देखिए, एक दो एग्जांपल और देते हैं। ये अगर हम लिखें 4x स्क्वायर प्लस x का पावर -4, फिर उसके बाद मान लीजिए कुछ और लिख दिए यहाँ पे 10x, फिर उसके बाद मान लीजिए 9 लिख दिए, ठीक है। ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे कहते हैं बीजी व्यंजक। अब बीजी व्यंजक और बहुपद में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, ठीक ना। देखिए, बहुपद जो होता है ये हमारा, देखिए, बहुपद कहलाएगा, ठीक ना। ये भी हमारा बहुपद कहलाएगा। अब आपको लग रहा होगा इसका मतलब जो बीजी व्यंजक है वो बहुपद होता है? नहीं, सभी बीजी व्यंजक हमारे बहुपद नहीं होते हैं। सभी बीजी व्यंजक हमारे बहुपद नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा बीजी व्यंजक तो है लेकिन ये हमारा बहुपद नहीं है। तब फिर बहुपद किसे कहते हैं? देखिए, बहुपद की जो पहचान होती है, बहुपद की पहचान ये है कि इसके जो चर की घात हो, चर क्या होता है, यही जो मिलेगा ना एक्स वाई जेड, इसमें जो चर की घात हो वो हमारा प्लस में रहे, वो हमारा किस में रहे, प्लस में रहे, और वो फ्रिक्शन में ना रहे। फ्रिक्शन का मतलब ये अगर 4/2 आ गया, ये कट रहा है ना, तो ये फ्रिक्शन के फॉर्म में नहीं मानेंगे, इसे 2 हो गया। फ्रिक्शन का मतलब उसे यहाँ पे कहेंगे जैसे 1/2 ऐसा मिल गया, या माइनस में मिल गया -4/3। अगर वो सब फ्रिक्शन में है और माइनस में है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये हमारा बहुपद क्यों नहीं है, पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो घात दिया है एक, यक्स का पावर जो दिया है -4 दिया है, इसीलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। देखिए, बाकी सब में तो पावर प्लस प्लस था, लेकिन इसके वजह से पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। कहने का मतलब ये पूरा बहुपद नहीं है, लेकिन ये देखिए बहुपद है, ये बहुपद है, ठीक है। अब बहुपद की पहचान को हम ऊपर लिखते हैं, देखिएगा आप ध्यान से। देखिए, बहुपद की पहचान कैसे करते हैं। बहुपद की पहचान में अगर हम नोट में लिखवाएं आपको, तो बहुपद उसे कहेंगे जिसके, देखिए, चर की घात, चर की घात धनात्मक हो, धनात्मक या शून्य रहेगा तब भी वो बहुपद हो जाएगा। धनात्मक या शून्य हो, किसकी घात, चर की घात, ठीक ना। ये पहला पॉइंट। कहने का मतलब अगर x का पावर +4 दे दिया या x का पावर 3 दे दिया, ये सब हमारे धनात्मक है ना। अगर हाँ x का पावर 0 है तब ये भी हमारा बहुपद होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, ये बहुपद की पहचान है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो चर की घात होनी चाहिए, चर आप समझ रहे हैं ना, चर की जो घात होनी चाहिए, चर की घात एक भिन्नात्मक संख्या ना हो, एक भिन्नात्मक संख्या ना हो, भिन्नात्मक संख्या ना हो। कहने का मतलब, देखिए, अगर वो 4/2 बन रहा है, ये तो कट जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं, ऐसा लेंगे
मतलब 1/2 अगर मान लीजिए आ गया, ये 4/3 आ गया, ये कटने के बाद भी ये देखिए 4/3 बच रहा है, ये 1/2 बच रहा है। अगर ऐसा मिल गया या माइनस में मिल गया, ठीक ना, या माइनस में मिल गया, पावर किसका पावर, चर का पावर अगर कभी आपको माइनस में दिख जाए ऐसे, तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात और है, एक बात और ये है, अगर कभी आपको ऐसा दिख जाए x² प्लस 1/x का पावर -2, ठीक है, और कोई आपसे ये पूछे कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं, तो आपको लग रहा होगा ये पावर तो माइनस है, बहुपद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुपद होगा। देखिए क्यों, अगर पावर माइनस दिया है, ये तो ऊपर भेजने के बाद प्लस हो जाएगा ना, ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, इसलिए पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसे जब ऊपर भेजेंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा और ये हमारा बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ पे 3 लिखते, और यहाँ मान लीजिए 2 रहता वैसे, तो ये ऊपर जाता तब भी ऐसा हो जाता, तो ये हमारा बहुपद होगा। कहने का मतलब है अगर पावर नीचे माइनस में करके दिया है तो उसको हम ऊपर भेज के प्लस कर लेंगे। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर अगर ऊपर है तो उसको नीचे भी भेज सकते, नहीं नहीं, अगर वो ऊपर है तो उसको ऊपर ही रहने देंगे। नीचे अगर वो दिया है पावर, वो नीचे चला गया है चर वाला वैल्यू, तो उसको हम ऊपर भेज के पहले प्लस भेज कर लेंगे, तब देखेंगे कि क्या उसका कंडीशन बन रहा है। अगर ये ऐसे बन गया प्लस में तब वो बहुपद है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब नीचे से ऊपर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, इसलिए ये वाला हमारा बहुपद होगा। अगर हम इसकी बात करें x³ प्लस 1/x का पावर मान लीजिए 4, अब आपको लग रहा होगा सब प्लस है, नहीं नहीं, पहले इसको आप सॉल्व कीजिए। जब यहां से आप नीचे से ऊपर भेजेंगे ना तो इसका पावर हो जाएगा माइनस में, तब आपको बताना है कि बहुपद है कि नहीं, तो ये वाला हमारा बहुपद नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई कि बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं बहुपद की घात और बहुपद के पद और गुणांक के बारे में। आपके सामने देखिए हम कुछ क्वेश्चन को लिख दिए हैं, इसमें हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कौन बहुपद है, फिर उसके बाद ये बताएंगे उसकी घात क्या है, उसका पद क्या है, उसका गुणांक क्या है। देखिए आप बताइए ये हमारा बहुपद होगा या नहीं होगा, ये वाला वैल्यू हमारा बहुपद है या नहीं है, तो ये वाला हमारा बहुपद होगा। बहुपद चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो चर होता है उसका पावर देखते हैं, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, यहाँ हमारी चर है ही नहीं, यहाँ पे अगर कुछ नहीं चर है तो x का पावर 0 रहा होगा क्योंकि उसका वैल्यू 1 हो गया होगा। तो इसका पावर प्लस है, प्लस होना भी चाहिए, बहुपद का रूल यही है जो बताया नोट में भी लिखवाए थे। यहाँ पावर देखिए 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बहुपद का जो चर है उसका जो पावर दिया है, यहाँ पे जो व्यंजक दे दिया, इसके पावर का जो चिन्ह है प्लस है, इसलिए ये हमारा बहुपद होगा। और यहाँ फ्रैक्शन भी नहीं है, इसलिए ये वाला हमारा बहुपद होगा। तो ये वाला हमारा क्या होगा, बहुपद है, बहुपद है, ठीक ना। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस बहुपद की घात क्या है। इस बहुपद की घात क्या होगी, तो जो बहुपद की सबसे अधिकतम पावर होती है, घात होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात 3, यहाँ पे उससे छोटा 2, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, पावर 0 रहा होगा। तो बहुपद की जो अधिकतम घात होगी, यहाँ पे घात आपका हो जाएगा इस सवाल के लिए 3। क्या हो जाएगा, बहुपद की घात 3 हो गया। अब इसके बाद इसका हम बताते हैं कि इसमें बहुपद में पद कितने हैं। पद, जब पद की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर ये सॉल्व करने योग्य रहेगा, मतलब अगर कुछ जुड़ने वाला है उसको जोड़ लेंगे, अगर नहीं जुड़ने वाला तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, और उसके बाद काउंट करेंगे। देखिए 1 पद, 2 पद, ये 3 पद और ये 4 पद। तो बहुपद में, इस बहुपद में पद कितने हैं, तो पद हो जाएगा 4, ठीक है। अब उसके बाद इसमें गुणांक की बात करें। गुणांक का मतलब क्या होता है, अगर x³ का गुणांक पूछा जाएगा तो x³ का गुणांक का मतलब उसको किससे गुणा किया गया है, 3 से, +3 से। x² का गुणांक पूछा जाएगा तो यहाँ पे 4 बोलेंगे। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो बोलेंगे x² का गुणांक -4 दिया है।
x का गुणांक बोला जाएगा तो 10 बोलेंगे। अगर इसमें अचर पद का गुणांक बोला जाएगा तो अचर पद हमारा 5 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए ये बहुपद है कि नहीं? तो आपका जवाब होगा ये बहुपद है, क्योंकि बहुपद की जो घात है धनात्मक है और ये भिन्नात्मक है नहीं। ठीक है, ये धनात्मक है, पहली बात यहाँ प्लस में सब है, बहुपद की घात में प्लस है, इसलिए ये हमारा बहुपद होगा। देखिए हम इसको देख के नहीं बोल रहे हैं, ये माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, केवल हम बहुपद के घात को देखेंगे। बहुपद का घात हमारा प्लस है, भिन्नात्मक नहीं है, इसलिए ये वाला हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी? 2 होगी। बहुपद में अधिकतम पद क्या होंगे? तो 1, 2 और ये 3। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। बताइए ये वाला हमारा बहुपद है या नहीं है? ये वाला हमारा बहुपद है। क्यों? जो बहुपद में चर की घात है यहाँ पे 2 है, प्लस में है, भिन्नात्मक नहीं है। यहाँ पे जो इसकी घात है प्लस में है, 1 होगा ना, 1 होगा, और ये भिन्नात्मक नहीं है, इसलिए ये वाला हमारा बहुपद होगा। अब इसके घात की बात करें तो बहुपद की घात क्या होगी? जो सबसे अधिकतम घात है, इसका अधिकतम घात क्या है? 2, इसलिए इसकी अधिकतम घात होगी 2। और इसके पद की बात करें तो 1, 2, 3 पद होंगे। और इसके गुणांक की बात करें, अगर x² का गुणांक पूछेगा तो 2 बोलेंगे, x का गुणांक पूछेगा तो -1 बोलेंगे, अचर पूछेगा तो 2 बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैडी में 2 दिया है, कैडी में 2, फिर उसके बाद t, फिर प्लस कैडी में 3, फिर उसके बाद कैडी में t। बताइए ये बहुपद है कि नहीं? ये आप जवाब दीजिए कि ये बहुपद है कि नहीं। देखिए ये कैडी में 2 है, 2 का पावर क्या हो जाएगा? 1/2, तो 2 से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा नंबर है ना। बहुपद चेक करने के लिए क्या करते हैं? बहुपद चेक करने के लिए हम चर की घात देखते हैं। ये तो नंबर है, ये तो अचर है, अचर से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए t हमारा चर का काम कर रहा है, चर का पावर 1 है, तो इसके हिसाब से तो बहुपद होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो देखिए जो t दिया है ये कैडी में दिया है, कैडी का मतलब इसका पावर हो जाएगा 1/2, इसलिए ये हमारा पूरा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद का जो पावर हो जाएगा 1/2 भिन्नात्मक है। ठीक ना, बटम हो गया ना, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। जब ये बहुपद है ही नहीं तो इसके घात, इसके पद और इसके गुणांक की कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। इसमें देखिए अचर का जो पावर दिया है एक कैडी है, मतलब कैडी का मतलब क्या हो जाएगा? उसका पावर 1/2, तो अचर से मतलब है नहीं। चर का पावर 3 है, चर का पावर 2 है, इसलिए ये वाला हमारा बहुपद होगा, क्योंकि ये प्लस में है पावर और भिन्नात्मक नहीं है। ये वाला भी हमारा बहुपद होगा क्योंकि पावर 1 है। अच्छा, किसी में अगर आपको ऐसे मिल जाए xy प्लस 9x², मान लीजिए ऐसे कुछ समथिंग, ठीक ना, तो ये वाला भी हमारा बहुपद होगा। भले से इसमें हमारे 2 चर हैं, x वाले भी हैं, y वाले भी हैं, तो ये भी हमारा बहुपद होगा। और इसकी अगर घात की बात करें तो यहाँ पे देखिए घात 2 है, अगर यहाँ पे घात की बात करेंगे 1 मिला के 2 हो जाएगा, इसलिए इस बहुपद की घात 2 होगी। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। अब हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो देखिए पदों की संख्या के आधार पर, और एक होता है घात की संख्या के आधार पर। जैसे अगर हम इसकी बात करें 8x, ये हमारा एक पदी बहुपद होगा। क्या होगा? एक पदी बहुपद, ठीक ना। ऐसे अगर हम ये लिखें 7x, ये भी हमारा, या 7xy, ये भी हमारा एक पदी बहुपद होगा। ठीक है, 8x + 4, अब आप बताइए ये क्या होगा? आप जवाब दीजिए ये क्या होगा? ऐसे आपके लिए ये है 5y + 10y + 6y, ये बताइए कितने पद का होगा? आगे देखिए 8x² + 4x प्लस, या ऐसे क्यों इतना छोड़ दें, ये बताइए क्या होगा? या यहाँ मान लीजिए 4 है, ये क्या होगा? इसमें देखिए एक पद और ये मिला के 2 पद, इसलिए ये हमारा होगा द्विपदी बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विपदीय बहुपद, ठीक ना। जल्दी आप जवाब दीजिए इसका और इसका।
बताइए, अगर ये आपका जवाब है द्विपदी तो गलत है, क्योंकि देखिए अगर ये सॉल्व होता है तो सबसे पहले सॉल्व करके तब आप जवाब दीजिए। यहाँ पे 8x है, यहाँ 4x है, तो ये मिल के हो गया 12x, 12x हो गया ना, इसलिए ये तो हमारा बन गया एक पदी बहुपद में। ये देखिए 5y और ये 10y और ये 6y सब जुड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21y, तो ये भी हमारा एक पदी बहुपद है। इसलिए बहुपद अगर सॉल्व हो रहा है सबसे पहले सॉल्व करके तब जवाब दीजिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा द्विपदी बहुपद होगा। अगर हम ऐसे आपके सामने अगर ऐसे लिख दें, ये बताइए क्या होगा, ये बताइए क्या होगा, द्विपदी होगा या एक पदी होगा, बताइए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर मिलके हो गया 12x स्क्वायर, और उसमें से 8 कम हो जाएगा तो मतलब आ जाएगा 4x स्क्वायर। या तो ये समझिए ये इससे कट गया, क्या आया 4x स्क्वायर ना। तो बताइए ये द्विपदी है या एक पदी है, ये हमारा एक पदी है। उसके घात पे मत जाइएगा, ये घात पे नहीं जाना, अभी हम पदों की संख्या के आधार बता रहे हैं। ये सब हमारे एक पदी थे, यहाँ पे ये हमारा भी एक ही पदी है, ठीक ना, एक पदीय बहुपद है, ठीक ना। अब चलते हैं द्विपदी बहुपद पर। जैसे अगर हम लिख दें कि 4x प्लस 4 या 4x प्लस 5, ये आपका हो गया द्विपदी बहुपद। इसमें एक पद ये है, एक पद ये है, ये दोनों ऐड नहीं हो पाएगा, ये आपका क्या हो गया द्विपदी बहुपद, द्विपदीय बहुपद, ठीक ना, द्विपदीय बहुपद। फिर उसके बाद अगर हम ऐसे लिख दें 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, ये बताइए क्या है, ये आपका हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिपदीय बहुपद, ठीक ना, त्रिपदीय बहुपद। तो ये हो गया पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या है। ये आपका हो गया द्विपदी, ये हो गया आपका त्रिपदी, क्योंकि इसमें 1 2 3, ठीक है। अब चलते हैं घात की संख्या के आधार पर बहुपद। जैसे अगर घात की संख्या के आधार पर बोलें, घात की संख्या के आधार पर देखिए, अगर इसमें आप घात के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए घात 1 है और इसका कोई घात नहीं है, यहाँ पर सबसे अधिकतम घात 1 है, इसलिए आप इसको एक घाती बोल सकते हैं, एक घाती। लेकिन इसको हम एक घाती ना बोल के, एक घाती ना बोल के इसको हम यूनिक ना बोल के बल्कि द्विघाती का रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक ना। चाहे एक घाती बोलिए, चाहे उसी को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो पदों की संख्या के आधार पर ये हमारा था त्रिपदी बहुपद, लेकिन घात के आधार पर ये आपका है द्विघाती। क्या है, द्विघाती बहुपद, ठीक ना, द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब एक हम और एग्जांपल देते हैं त्रिघाती का। ये आपका त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि बहुपद की अधिकतम घात 3 है। इसका मतलब है बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है बहुपद उस घात का कहलाता है। इसमें बहुपद की अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये हमारा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अब बताइए इसमें बहुपद के पद कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 पद, 2 पद, 3 पद और ये 4 पद। ये 4 पद में है और 3 घात में है, और कितने चर में है। चर की बात करें तो केवल इसमें यक्ष आपको दिख रहा ना, इसलिए ये एक चर, वो भी कौन सा, यक्ष में बहुपद है। बहुपद के पद हो गए 1 2 3 4, बहुपद के घात हो गए, सबसे अधिकतम घात हमारी बहुपद की घात कहलाती है, तो ये बहुपद की घात 3 हो गई। उसके बाद बहुपद में चर हमारे एक ही है, यक्ष है, ठीक है। बहुपद के यक्ष क्यूब का अगर गुणांक कहें तो 8, यक्ष स्क्वायर का गुणांक कहें तो 8, यक्ष का गुणांक कहें तो 5, अचर पद बोले तो 9। ये सब हमारे हो गए गुणांक, पद,
बहुपद की घात और बहुपद के पद, ठीक ना। अब उसके बाद हम एक आपके सामने एग्जाम्पल और लिखते हैं जिसमें आपको बताना है बहुपद की घात क्या है। जैसे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस मान लीजिए 10x स्क्वायर प्लस 5xy, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि बहुपद की घात क्या है, बहुपद के पद क्या है और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, ठीक ना। देखिए बहुपद की अगर हम घात की बात करें तो यहां पे देखिए x स्क्वायर का घात 2 है, लेकिन यहां पे देखिए घात 1 है, यहां घात 1 है, तो इसको मिला के ये हमारा हो जाएगा 2। तो अभी यहां पे भी 2 था, यहां पे भी 2 था, तभी तो बराबर चल रहा है। अब यहां पे देखिए यहाँ पे x स्क्वायर की घात 2 है, यहाँ पे y स्क्वायर की घात 2 है, इसलिए ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। तो बहुपद की जब घात निकालेंगे, बहुपद की घात जब निकालेंगे तो 2 + 2 ये वाला जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4। इसलिए इस बहुपद की जो हमारी घात हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक ना। ऐसे हम x स्क्वायर के अगर गुणांक की बात करें या x स्क्वायर y स्क्वायर का गुणांक की बात करें तो 4, x स्क्वायर का गुणांक 10, ठीक ना। तो ये था आज की हमारी लास्ट टॉपिक थी, इसमें आपको बहुपद के बारे में पूरा डिटेल बता दिया गया है। नेक्स्ट टाइम में हम आपके सामने एक क्वेश्चन को लेके आएंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। थैंक्स यू।